अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मस्जिद अल हराम में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक उम्रा करने वाले भाई ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन उससे अहम बात एक और है कि उस खुदकुशी को रोकने के लिए सिक्योरिटी एहलकार ने अपने आप को दांव पर लगाकर उस उम्रा करने वाले भाई को कैच करने की कोशिश की और इसी कोशिश में खुद को जख्मी भी करवा लिया। और वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। तो मेरे भाई, जो इब्तदाई इतलात आई हैं उसमें किसी किस्म का ये नहीं बताया गया कि वो शख्स कौन था, किस मुल्क से उसका ताल्लुक था और उसने छलांग क्यों लगाई, क्या वजह थी। ये अभी तक सामने नहीं आई क्योंकि सिक्योरिटी इशू होते हैं और जहां पर बात आ जाए हरम के मसाइल की, तो उस बारे में बहुत ज़्यादा तहकीक होगी कि ये बंदा कौन था, मामला क्या है, या कोई जहनी दबाव था उसके ऊपर, या जहनी मसाइल थे, या फिर इसके अलावा उसका कोई और मसला था। वो शख्स इतना बदकिस्मत इंसान है कि जो अल्लाह के घर में होते हुए और एहराम की हालत में भी उसने ये कदम उठाया। क्या उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, या फिर अल्लाह पर उसका यकीन नहीं था जो उसने खुदकुशी की कोशिश की। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए अल्लाह, और अल्लाह ताला हमारे हर मुसलमान को ये तौफीक दे, जब भी उस पर कोई मसाइल हों, परेशानियाँ हों, तो अल्लाह के हजूर हाजिर हो कि अपने मसाइल का हल तलाश करे। उस पर शुक्र अदा करता हूँ कि हरम की सिक्योरिटी ने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि हरम की हिफाजत के लिए वो अपने जान दाव पर लगा सकते हैं। और मेरे भाई, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उसके ऊपर अगर 80 किलो का या 100 किलो का बंदा या कोई चीज़ भी हो नीचे गिरे और उसके सामने कैच करने वाले पर, मतलब कि जो कैच करने वाला होता है, पकड़ने वाला होता है, उसकी अपनी भी जान जा सकती है। यकीनन ये बहुत ही खतरनाक। तो मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि स्पेशल इस भाई को, इस सिक्योरिटी गार्ड को स्पेशल इनाम से नवाजा जाए, इस बंदे को अवार्ड दिया जाए। अगर देखा जाए तो आम और ख़ास लोगों को भी अवार्ड मिल जाते हैं, लेकिन असल कारनामा तो ये है जिसने एक ऐसे वक्त में जान बचाई जहां पर उसका बचना नामुमकिन था। और यही सऊदी गवर्नमेंट का मंशूर है कि हरम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हुजाज कराम और ज़ायरीन और जो अल्लाह के मेहमान हैं उनकी हिफाजत के लिए जहां तक भी जाना पड़े वो जा सकते हैं। बाकी सऊदी अरब के जितने भी मामलात हैं उसमें आपको या मुझे इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, बहुत जगह पे मसाइल हो सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें कफ़ील के सिस्टम की या सऊदी पॉलिसीज़ की, इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हरम के मामले में अल्लाह का शुक्र है कि सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी इदारे, सऊदी अरब के सिक्योरिटी, अल्लाह का शुक्र है, सब के साथ, सब एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ हरम के इंतज़ामात उनको संभाले हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाए। दूसरी तरफ कारी अब्दुल सदेस की जानब से एक अहम बयान सामने आया कि जिसमें कहा गया है कि जो इतने भी मुसलमान हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि अल्लाह के घर में जो मेहमान आते हैं वो हमारे जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसी है उनको हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और किसी के जितने भी रिमर्स सोशल मीडिया पे हैं तो उन पर एतबार ना किया जाए, बल्कि जो गवर्नमेंट की इतलात होंगी, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट होती है उस पर हमेशा फोकस रखा जाए। क्योंकि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें मैंने पॉजिटिव नेगेटिव जो हर चीज़ सामने आती है हर बंदा अपने हिसाब से बयान कर रहा होता है। तो बहरहाल फ़िलहाल तो इस बारे में नहीं बताएगा कि ये कौन शख्स था और इसने क्यों छलांग लगाई। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।